करो सदा विश्राम। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, वो वहाँ लगाए डेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। अपरम पार है शक्ति जिसके, जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। अपरम पार है शक्ति जिसकी, जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। जिसे भरत सरीखा भाई मान कर, रीजे अवध बिहारी, रीजे अवध बिहारी। मानस रचना तुलसी ने की, मानस रचना तुलसी ने की, बनकर जिसका चेहरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी, राम नाम की माला, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी, राम नाम की माला, श्री राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में, जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। उसको ऐसा कष्ट जगत में, जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। दे ऐसा वरदान के छूटे, दे ऐसा वरदान के छूटे, जन्म मरण का फेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। मारुत नंदन को जो ध्यावे, मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन को जो ध्यावे, मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति, और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। सुलभ पाए वो राम भक्ति, और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में, कृपा से जिसकी राम शरण में, हम सबका वो बसेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, वो वहाँ लगाए डेरा, वो है आरती नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुतनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुतनंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। पौहे सज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हार मानस विमल हंस निजिहा जासो, मुक्ताहल गुण गण चुनहि राम बसो हियतासो, राम बसो हियतासो। दिविंद मंद नील नल अंगद गद विकटा, दधिमुख कीर सनि सठ सठ जामवंत बलराज। एक पिसव सुग्रीव समाना, इन सम कोटन गनैक गाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि तृण समान त्रिलोक गनी। बस मैं सुना श्रवण दस कंदर, पदम 18 जो तब वंदर। नाथ कटक मैं शोक पिनाहि, जो न तुम्हें जीते रण माहि। परम क्रोध में जय सब हाथा, आयस पे न देहि रघुनाथा। शोषै सिंधु सहित सस भ्याला, पुरतन भरि कुदर विशाला। मर्द गर्द मिल वही दस सीसा, ऐसे ही वचन कहे सब कीसा। कर जय तर जय सहज असंका, मान हो ग्रसत चहत हे लंका। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभुराम। रावण काल कोट कहूँ, जीत सही संग्राम। वातन मन हृदय सर, जान गाल गुलसीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजई। कीत जमान अनिज अव, प्रबद पंकज भंग। होय कि राम सरानल, कल कुल सहित पतंग। इन्हें न मानस जल्दी जड़ गए, तीन दिन बीत। बोले राम सकोब तब, भय बिनु होई न प्रीत। काटे पै कदरी भरही, कोटि जतन को सींच। इन्हें न मानस यश सुनो, डाटै पवन नीच। सुनत विनीत बचन अति, कै कृपाल मुस्काई। जहि विधि उतरे कवि कटक, तात सकै उपाय। सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम सीता राम। नाथ नील कल कपितो भाई, लरकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके बरस किए गिरि भारे, तिन्हि प्रताप तुम्हारे। है पुनि उर धरि प्रभु प्रताहि, करिय बल अनुमान सहाय। एहि विधनाद पयोद बनाई, जय सरोक ते गाई। हे शरमम उत्तर तटवासी, हतो नाथ कल नर अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रण धीरा। एक राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो नदि भयो सुखारी। सकल चरित कई प्रभु सुनावा, शरण बंदी पातो जावा। निज भवन गवन सिंधु शिर रघुपति, यह मत भायो। यह चरित कलि मन हर जता, मति दास तुलसी गायो। सुख भवन संसय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैति तरय भव। सिंधु बिना जल जान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। उपस्थित आदरणीय सिद्धविंद, रामचरितमानस के अंतर्गत सुंदरकांड का पाठ श्रवण कर रहे हैं। महामाई के नवरात्रे चल रहे हैं और महामाई के नवरात्रों में भगवान के पंचम सोपान सुंदरकांड का जो श्रवण करता है, जो गाता है, सुनता है, उसको भक्ति की कृपा प्राप्त होती है और भक्ति उसको सहज रूप से सुलभ हो जाती है। सुंदरकांड में सभी जानते हैं
कि हनुमान जी महाराज, भगवान श्री राम ने कहा कि तुम सीता जी की खोज करो, जाओ। हनुमान जी महाराज चले प्रभु राम का आदेश पा करके। चलते चलते जिस समय लंका में प्रवेश करने लगे तो वहाँ लंका में भी आखिरकार विभीषण जी महाराज से मिलन हुआ। सवेरे सवेरे उठ करके राम नाम तेज सुमरण कीना, हृदय हर्ष कवि सज्जन चीना। अनेकों अनेक निशाचरी राक्षसी दुविधाओं को पार करते हुए लंकनी जो सजग पहरी लंका की, उसको मुक्त करते हुए हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने लगे। सारी संध्या और सारी रात्रि इधर सभी स्थान पर घूमते रहे, लेकिन आखिरकार सीता जी की शरण प्राप्त नहीं हुई। अगले दिन जो प्रातः थी, सवेरे की प्रातः की पोप उठी थी, राम अंदर एक भवन के सामने से राम का नाम आया और राम का नाम सुनते ही हनुमान जी महाराज वहीं खड़े हो गए, मिलने लगे। तो विभीषण जी महाराज आए और विभीषण जी महाराज ने उनको अपना परिचय देने को कहा। तो भगवान श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी महाराज ने बताया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम जो अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए 14 वर्ष की वन यात्रा में व्यतीत कर रहे थे। अंतिम समय जो कुछ ही महीने बाकी थे, तो वहां पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पीछे यानी कि उनकी अनुपस्थिति में रावण जति का रूप धारण करके सीता जी का हरण कर लाया। और मैं राम भक्त पवन पुत्र हनुमान सीता जी की खोज के लिए आया हूँ और मुझे ये मालूम हुआ है कि रावण यहीं पर किसी स्थान पर सीता जी को छुपाए हुए हैं। तो विभीषण जी महाराज ने कहा कि मैं जानता हूँ हनुमान जी महाराज कि सीता जी कहाँ है। सीता जी को उन्होंने बताया कि ये सारी लंका जो है ना त्रिशमी है, इसमें दिखाई कुछ देता पाता कुछ है। कि अगर तुम ये सोचो कि ये पानी का झरना है तो वहाँ पर बहुत बड़ी खाई मिल जाएगी। कि अगर तुम ये सोचो कि ये बहुत सुंदर उपवन है तो वहाँ पर शिलाखंड और इतने धरती के नीचे जाकर के आग दिखाई दे जाएगी। तो ये सारी त्रिशमी है और मैं जानता हूँ कि अशोक वाटिका किस प्रकार से रास्ते से सारी क्रियाएं बताई और कहने लगे कि अशोक वृक्ष के नीचे माँ भगवती सीता जी बैठी हुई हैं। तो इस जैसे कहा था हनुमान जी महाराज को वैसे उन्होंने किया और जैसे अशोक वाटिका प्रवेश किया तो वहां जा करके देखा कि एक अशोक वृक्ष के नीचे अपने दोनों घुटनों को मोड़े हुए और घुटनों के ऊपर ठोड़ी को रखे हुए सीता जी अपने चरणों को देख रही है। और वो अपने चरण नहीं, भगवान श्री राम जी के चरणों को साक्षात मान करके उनका निहोरा कर रही है। हनुमान जी महाराज ने अपने आप को वृक्षों के पत्तों के पीछे छुपा लिया। अचानक से जब सीता जी के सामने जाता हूँ तो भयभीत हो जाएंगी, क्योंकि सारी लंका त्रिशमी है और ये सारे राक्षस निशाचर कुछ भेष बना लेते हैं, कुछ भी डरावनी बात कर लेते हैं। तो सोचने लगे कि मैं भक्ति के इस विश्वास को कैसे जीतूं। तो ये विचार करने लगे। उसी समय रावण अपने मंदोदरी नानियों के साथ आया, भय दिखा रहा है। सीता जी ने उनको देखा क्या निरादर का पात्र बनता हुआ 1 महीने का समय देता हुआ आखिरकार में सीता कहने लगे कि जो जिसने मेरे इस प्रकार से निरादर किया तो मैं इसको 1 महीने बाद मृत्यु में पहुंचा दूंगा। और ये सोच करके वो चला गया। पीछे स्त्रीष्ठा जो सीता जी को संग में है, निशाचरी है, लेकिन उसने भगवान श्री राम जी के परम तत्व को जानते हुए ये कहती है कि जानकी मुझे स्वप्न आया है कि एक वानर लंका में प्रवेश कर चुका है और उसने सारी लंका को जला दिया है। रावण निर्मुंड हुआ और रथ पर बैठा हुआ दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। सीता जी को इस प्रकार से संदेश देने के उपरांत में आखिरकार त्रिष्ठा भी चली गई। उसी समय हनुमान जी महाराज ने वृक्षों के पत्ते के पीछे बैठे हुए थे, तो वृक्ष के पत्तों के पीछे बैठ करके उन्होंने अचानक से भगवान श्री राम जी द्वारा दी गई जो मुक्तामणि से सुसज्जित मुद्रिका थी, उस मुद्रिका को सीता जी के सामने डाल दिया। सीता जी के सामने डाल करके जैसे उन्होंने देखा कि हनुमान के ये कोई परम भक्त है और सामने जा करके फिर सारी कथा सुनाई। सारी कथा सुनाने के उपरांत में हनुमान जी महाराज ने कहा कि माते मुझे भूख लगी है, कुछ फल इत्यादि तो आहार लेना चाहता हूँ। तो इसने कहा कि यहाँ से तो जैसे वो आहार लेने लगे तो रावण के भट्ट महाभट्ट दुभट दानव भट्ट जो थे उन्होंने देखा कि भाई हनुमान जी महाराज सारे अशोक वाटिका उजाड़ रहे हैं। रावण के पास संदेश गया, उन्होंने बहुत भारी योद्धा निशाचर भेजे, लेकिन हनुमान जी महाराज पूरे वृक्ष के बस उखाड़ करके उस पर गिर देते थे। और फिर उसका पुत्र अशोक अक्षय कुमार आया, अक्षय कुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर उसका पुत्र मेघनाथ आया, मेघनाथ को एक मुक्के का प्रहार किया, लेकिन वो
जीत नहीं सका हनुमान जी महाराज को, तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मा जी को मान सम्मान करते अपने आप को फांस में फंसा लिया। रावण के यहाँ पर गए। रावण के यहाँ पर जा करके उन्होंने हर प्रकार से परमात्मा की सीख दी कि देखो प्रदूषण, तिशा और बाली जो भगवान के द्वारा मुक्त हो गए हैं, मैं उनका दूत हूँ। तो इस प्रकार से सुन करके उन्होंने कहा कि जाओ भगवान की शरण में चले जाओ, सीता जी को मान सम्मान के साथ भगवान के राम जी के वामांग में शोभायमान कर दो, अभय होकर के राज करो। लेकिन रावण कहने लगा कि मुझे सीख देता है और उसको दुर्वचन कहने लगा हनुमान जी महाराज को। सभी जैसे जहाँ पर जितने भी सभासद थे उन्होंने जान लिया कि रावण को क्रोध आ रहा है, तो वो सभी के घर से उन्होंने कहा कि भाई विभीषण जी महाराज ने कहा कि देखिए ये भी किसी का दूत है। धर्म ये कहता है कि किसी की नीति ये कहती है कि किसी के दूत को मृत्यु नहीं देनी चाहिए। इसको अपनी पूंछ पर बड़ा मरम होता है, तो पूंछ के ऊपर ही इस प्रकार से इसको ऐसी क्रियाएं करो जिससे कि अपने स्वामी को जाकर के तुम्हारे बल का बखान बताए। हनुमान जी इस प्रकार से विभीषण जी द्वारा कहे हुए, तो वहां पर तुरंत रावण ने क्या किया, सभी घरों से जितना भी था तेल और जो वस्त्र कपड़ा इत्यादि था वो बांध करके और इस पर को पूंछ पर जो थी ना उस पर आग लगा दी। लेकिन हनुमान जी महाराज ने भी कहा जिसके घर से जो कुछ आया था, कपड़ा आया था, तेल आया था, उन्हीं के घरों में जा करके उनको इस प्रकार से अग्नि का रूप दे दिया। केवल मात्र विभीषण जी महाराज के घर से इस प्रकार की स्थिति नहीं थी, तो भवन बचा तो केवल मात्र विभीषण का बचा। और सारी लंका का दहन करने के उपरांत हनुमान वापिस आ गए। हनुमान जी महाराज ने बताया कि सीता जी किस प्रकार से है, कैसी दयनीय स्थिति में है। और उनको याद करने के उपरांत वे कहने के प्रभु विलंब मत करो और चलिए तुरंत जो था हम वापिस वहां पर जाइए। इधर विभीषण जी महाराज जो थे, माल्यवन जी महाराज का निरादर किया रावण ने। विभीषण जी महाराज जब देखी बात, धर्म की बात कहने लगे, तो उसको दुर्वचन और लात का प्रहार करके उसको घर से निकाल दिया। विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आ गए। भगवान की शरण में आकर के उन्होंने भगवान के नाम रूप गुण सभी धाम का वर्णन किया। और इस प्रकार से करने के उपरांत में जब सारी कृपा हो गई, तो उन्होंने पूछा, भगवान श्री राम जी ने पूछा कि विभीषण बताओ, अब समुद्र जो है ना इसके छोर पर तो है, लेकिन समुद्र को पार कैसे किया जाए। भगवान से कहने लगे कि प्रभु आप सक्षमवान है एक अग्निबाण चलाने में, लेकिन सारी की सारी प्रकृति आपकी बनाई हुई है। अगर एक बाण आप चला दोगे तो ये सारे के सारे जो इसमें जलचर हैं वो सब आपके ही बनाए, आपके प्रजन किए हुए हैं, यानी कि आपके उधर से निकले हुए हैं। तो इसलिए कुछ से सगर आपके पूर्वज हैं उनसे विनती की जाए। लेकिन वहाँ पर 3 दिन विनय न मान जब देकर गए, 3 दिन भेद बोले राम संगोप तब भय बन होना पड़े। और वहाँ पर जो था ना इस प्रकार से जब हनुमान जी सगर ने रास्ता नहीं दिया, तब लक्ष्मण को कहने लगे कि लक्ष्मण जाओ और लाओ मेरा बाण लाओ, अभी इसको एक जल में एक बाण अग्नि बाण से इसको सोख देते हैं। ऐसा कहने के प्रांत में सगर भगवान के ब्रह्म तत्व को जानते हैं। उन्होंने कहा, वंदन किया कि प्रभु मेरी प्रवृत्ति आपने जड़ बना दी, और जड़ जो होते हैं उनको कभी किसी ना किसी प्रकार से जब तक हम उसको क्रियान्वयन नहीं करेंगे, यानी कि उसको किसी प्रकार से उसको समझाएंगे नहीं, तो कैसे उसका काम चलेगा। मेरी बुद्धि जड़ है, और जड़ बुद्धि जिसकी होती है उसको ताड़ना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है। चाहे फिर इसमें निम्न बुद्धि वाला व्यक्ति क्यों ना हो, निम्न कर्म करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, स्त्री क्यों ना हो, ये सभी की सभी जो है ना उनको ताड़, यानी कि उनको कार्य ठीक करवाने के लिए उनको देखते रहना चाहिए। कम बुद्धि जिसकी हो, निकृष्ट कर्म करने वाला व्यक्ति हो, और धर्म आचरण करने में जो अगर स्त्री अपने धर्म से हट जाए तो उसको भी इस प्रकार से उसको सजग रह करके उसको ताड़ देना चाहिए, देखते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये परिस्थिति हुई। होने के उपरांत में अब भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु इधर जो था ना भगवान श्री राम के शरण में विभीषण जी महाराज चले गए, लेकिन विभीषण जी के जाने के उपरांत में अब राघवेंद्र सरकार की इन सारी क्रिया प्रतिक्रिया विभीषण को देखने के लिए, विभीषण की क्रिया प्रतिक्रिया देखने के लिए रावण ने अपने 2 गुप्तचर शुक और सारंग उनको भेजा है। और पूछने कहने लगे कि जाओ पता करो कि कैसे उस दुष्ट का, किस प्रकार से उस मूर्ख का जो लंका को छोड़ करके चला गया, अब कैसे वो
उनका वो वहां पर उसकी प्रसिद्धि हो रही है। क्या वास्तव में ही जब विवेक्षण प्रभु भय आए, पाछे रावण दूत पठाए, सकल चरित दिन देखे, हरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सराय, शरणागत परने सियावर राम, जय जय राम, प्रभु राम सीताराम। शुक और सारण को भेज दिया नारद ने, चाहे वर मूर्ख के पीछे पीछे जाओ। वो भिक्षण जो है ना लंका को छोड़ करके चला गया, और इसको इस प्रकार से जब छोड़ करके चला गया तो वास्तव में वो काल का ग्रास बन गया, क्योंकि लंका में बगैर राक्षेंद्र की अनुमति के काल भी नहीं आ सकता रहने के लिए। तो जाओ पता करो कि आखिरकार उसके साथ में क्या चल रहा है, अवश्य ही उसके साथ में अप्रिय घटना घट रही होगी। तो शुक और सारण को भेज दिया। शुक और सारण को भेजने के उपरांत में कहने लगे, जब ही प्रभु विवेक्षण प्रभु आए, पांच रावण दूध पठाए, दोनों दूध पठा दिए। और ये शुक और सारण क्या करे कि राक्षस देह छोड़ करके वानर देह में आ गए, क्योंकि सभी वानरों में वानर तो दिखने थे, और वानरों में दिखने थे तो वहां पर क्या करने लगे कि प्रकट बखाने राम स्वभाव अति सपने का विसर दुराए। तो सभी वानर क्या कर रहे थे, भगवान कौशलाधीश की जय, कौशलाधीश की जय, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जय, इस प्रकार से जय जयकार कर रहे थे, जय कौशलाधीशा, जय कौशलाधीशा, जय कौशलाधीशा। अब राम का नाम लेते क्या हुआ कि सभी वानर भालू कपी जो थे ना वो तो भगवान का नाम ले रहे थे। अब ये शुक और सारण भगवान के नाम में इतने मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए कि उनकी जो वाणी है ना वो अपनी सहज वाणी आ गई। कहाँ तो वो बनावटी वाणी बोल रहे थे वानरों की, और कहाँ उनकी सहज वाणी, कर्कश वाणी, भारी शब्द और निशाचर राक्षसों के वो बोलने लग गए, क्योंकि भगवान का नाम लेते लेते सहजता आना स्वाभाविक है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन में नीरा, काम आदि मद दम्बन जाके तात निरंतर वसदा। और भगवान का नाम स्मरण करते करते सहज स्वरूप में आ गए। जैसे वो कर्कश वाणी और भारी शब्दों को सुना तो सभी के सभी वानर भालू कपी जो थे ना मौन हो गए, और मौन होने के उपरांत में शुक और सारण को बीच बाहर निकाल जाए और पूछने लगे, बताओ भाई तुम कौन हो। और जब जैसे कहा क्या सुग्रीव सुनो सब वानर अंग भंग कर बैठा। सुग्रीव जी महाराज ने कहा कि राक्षस है, निशाचर है, इनको मृत्यु दे डालो। बहुत प्रकार मारण कपिला के दिन पुकार तद बिना ताके, बहुत प्रकार से उनको दुख देने लगे, दंड देने लगे। जब ये शुक और सारण के जब देखा कि भाई मुझे हमें सारे के सारे वानर भालू कपी दैहिक दुख दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा नासा खाना ते घोषणा, तुम्हें राम की सुगंध है, जो हमें आप दुख दो तो। और ऐसा कहने के प्रांत में लक्ष्मण जी महाराज के पास ले आए। लक्ष्मण जी महाराज को जो थे ना अपना उनके पर कोमल चित्त दिखाते हुए, क्योंकि आचार्य है, संतों का कार्य कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण रघुनाथ काला। और संतों का हृदय क्या होता है, नारद देखा विकल जनता लागी दया कोमल सी संता। तो इस प्रकार से कोमल चित्त संत हृदय में उन्होंने कहा कि भाई इनको इस प्रकार से, ये भाई 500 रुपये एक भाई ने दिए हैं महामाई के गुणगान में। ये हमारी सारी परिस्थिति है, एक व्यक्ति जो है ना लेखा जोखा रखता है, और जो प्रसाद की सेवा है, जैसे 1100 के रोज प्रसाद के लगते हैं प्रसाद के, तो ये सभी के सभी सहयोग से इस प्रकार से है। ये धर्म के लिए आपका काम, आपका पैसा है, इस धर्म में लग रहा है। तो जिसने भी भाई के 500 रुपये दिए हैं, मामा उनके नाम और काम को जानती है, हर प्रकार से सुख मिले। तो लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में आकर कहने शुक्राचार्य जी कि महाराज हमें बचाओ, हमें बड़ा वेदना दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी महाराज ने दया की, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक काम करो, रावण को ये पत्रिका दे देना, गौ मुखार मूड मन संदेश उदार, सीता दे मिलता आवा काल तुम्हारा। या तो सीता जी को भगवान श्री राम जी के वामांग में शोभायमान कर दो, वरना तो काल जो है ना तुम्हारी मृत्यु को अवश्य प्राप्त कर देगा, क्योंकि भगवान से छल कपट करके किसी को बाहर नहीं निकला। नारद देखा, जिसने भी भगवान से भगवान की सत्ता को चुनौती दी उसको अनेकों अनेक विघ्न हुए, और जिसने भगवान का शरण प्राप्त की, भजन किया, उसके अनेक सुख प्राप्त हुए। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माता चले दूत वर्ण गाथा। हनुमान जी लक्ष्मण जी महाराज के चरण में, राम जी के चरणों में शीश नवा करके वापिस दशरथ के यहाँ आए हैं। कहते राम जस लंका आए, रावण शीश चरण शीश तिन्नाए। और श्री राम जी का जिस कहते कहते वो लंका में आ गए। बिहसी दशरथ पूछी बाता, कैसी न सुखा अपनी कुशलाता। महल में बैठा हुआ रावण, शुक और सारण आए हैं। महाराज रामादल से शुक्र, जैसे रावण को पता चला कि रामादल से तपस्वी के यहाँ से शुक्र सारण वापस आ गए हैं, तो महल में आकर के उनसे पूछने लगा कि बताओ तुम कुशल से तो हो, उन्हें क्या कब्र विभीषण के लिए जाए मृत्यु आए नहीं। वो विभीषण जो है ना वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया होगा। शंका सकता की हो जब कर कीटवागी। मूर्ख ने
लंका पर राजपाट ठाट बाट करते हुए इस लंका को छोड़ दिया। उसको ये भी मालूम था कि लंका में काल भी मेरी अनुमति के बगैर नहीं प्रवेश कर सकता। लेकिन हमारी काल के साथ में गणना हुई है कि जो बुद्धि जिसकी हरण हो जाए तो उसको तुम मृत्यु दे सकते हो, लेकिन किसी को नहीं दे सकते। तो इसकी बुद्धि का हरण हो गया, यानी कि वो मूर्ख हो गया, और इसलिए उसने लंका को छोड़ दिया। वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो गया होगा। और जिनके जीवन का रखवारा जिनके जीवन का रक्षक बेचारा समुद्र बन गया है, यदि अगर समुद्र बीच में ना होता तो ये सारे के सारे जो इतने भी तपस्वियों के यहाँ पर हैं वो सभी के सभी इन निशाचर राक्षसों के ग्रास बनते, काल का ग्रास बनता, यानी कि भोजन का रास्ता बना देते। जी वही भेंट की फ्री गई सुजसी मोहन। अब शुक्र साहन से पूछने के बताओ, बोलो। एक बार तो कहा कि भाई कैसे हो तुम, फिर उसके प्रांत में कहा कि भाई कहो तपस्वी की बात बोरी। वो तपस्वी का क्या हाल, क्या ऐसी परिस्थिति है जिनके हृदय त्रासती मोरी। तपस्वी कहता है भगवान श्री राम जी को, कहने लगे वो बड़े तपस्वी की कैसी हालत है, वो मेरे भय से केवल मात्र क्षीण हो गया होगा, और बहाना ये बना रहे होंगे कि समुद्र है बीच में, समुद्र है बीच में। और की फिर भी सुख सारण जी नहीं बोले। फिर कहने लगे कि वही बेट की फिर सुजसी मोर कैसे न तेज बोल। कहने वो जितने वानर भालू कपी जब इस तपस्वी के साथ में रह करके वो सब सोचनीय हो गए होंगे, वो भी सोचते होंगे कि भाई कहाँ किसका साथ दे दिया हमने। फिर भी सुख सारण जी नहीं बोले। फिर कहने लगे नाथ कृपा कर पूछो। फिर 4 बार जब पूछो कहो कहो कहो, और किसी प्रकार से नहीं सुख सारण जी बोले। लेकिन जब बार बार कहने के बताओ कैसी स्थिति रही, किसका मेरे नाम से तुमने डर गए होंगे, इस प्रकार से जब बार बार पूछने लगे तो सुख जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि महाराज जितने हास्य व्यंग के साथ में आप ये प्रश्न पूछ रहे हो, उतने ही सुख के साथ में मेरी कथा को सुनते रहना जो मैं आपको बताऊं। सबसे पूछा आपने कि भाई विभीषण का क्या हाल है। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा जाती राम तिलक से सारा। विभीषण जी महाराज को कोई दंड नहीं दिया, भगवान ने अपनी शरण में रखा और उनके कांधे पर हाथ धर करके उनको ये पूछने लगे कि बताओ सेतु का समुद्र का कैसे लांघन हो, और उनको अपना सखा बना लिया, विभीषण को अपना सखा बना लिया। और सबसे बड़ी बात है कि उनको लंकेश कहकर पुकार रहे थे। अब देखिए सुख में हिम्मत देखो, वो जानता है कि यदि जो अगर रावण के ठकुर स्वाति शब्दों का प्रयोग नहीं किया तो वो मुझे भी विभीषण जी महाराज का रास्ता दिखा देगा। लेकिन वो जान चुका है कि जो अगर मुझे लात का प्रहार सच्चाई कहने में मुझे इसी प्रकार की वेदना मिले तो मैं सत्य का मार्ग अंगीकार करूंगा, मिथ्या का मार्ग नहीं, क्योंकि दशानन के यहाँ पर मिथ्या है और राम जी के यहाँ पर सत्य है। तो उन्होंने कहा कि मैं सत्य ज्ञान भाषित करके सत्य के मार्ग पर चलूंगा, चाहे ये मुझे मृत्यु का रास्ता मृत्यु क्यों ना दे दे। तो इसलिए रावण को कहने लगा कि हे राक्षेंद्र, विभीषण को तो लंकेश कह दिया और उनको अपना मित्र बना दिया। उसके आपने पूछा कि मेरे नाम से सारे डर गए होंगे, रावण नाम जगत जस जाना, लोक अब जाके बंदी खाना, सुनते प्रियाव्रता भयमाना जग जोधा को मोही समाना। कि भाई रावण के नाम से सबके सब डरते हैं। जब मैं चलता हूँ तो ये पृथ्वी कांप उठती है, देवलोक में जाता हूँ तो देवता जान बचाने की खातिर सुमेरु पर्वत की कंदरों में छिप जाते हैं। मृत्यु लोक पर मैं जब चलता हूँ तो मुनि साधु संत सबके सब डर भय के मारे में डूब जाते हैं, पृथ्वी में चलने से कांप जाती है। तो कहने लगे कि महाराज आपके नाम लेने से तो क्या हुआ, जैसे उनको ये पता चला कि रावण के दूत हैं तो हमें इतना दुख मिला, कोई शारीरिक दुख देने लगा, कोई प्रहार करने लगा, और जैसे ही राम जी का नाम लिया हमें सुख मिला। अब ये भी बात दूसरे उसने बता दिया। और फिर उसके प्रांत में पूछे नाथ राम कटकटाई बदन कोट सरवण न जाई। आप पूछ रहे हो कि भाई मेरे निशाचर राक्षस के सेना के नाम सुन करके उनके साने वानर भालू कपी अपने माथे को पटकते होंगे कि तपस्वी के साथ, लेकिन माथे को नहीं पटक रहे, वो हाथ भींच रहे हैं कि एक बार प्रभु आदेश दो और लंका के ऊपर तहस नहस कर दें और निशाचर रोकर राक्षसों को मसल डालें और रावण को प्रभु आपकी शरण में डाल दें, ये बताने लगे। और नाना वरण भालू कपिधारी विकटाल ने विशाल क्यारी, और ये कहने लगे कि जिसके लिए तुमने ये कहा था जय पर देव हते सुतोरा सकल कपिन में तेबल थोड़ा। अक्सर आप ये कहा करते थे कि उन तपस्वियों के दल में तो एक ही भालू, एक ही ऐसा कपि है कपि एक अति बलशीला, कि एक कपि है उनके पास बस योद्धा, बाकी और कुछ नहीं है उनके पास में। और जिसके लिए तुम ये कहते हो कि है कपि एक अति बलशीला, वो तो उनका बिल्कुल निर्मल अहंकारा है, वो संदेशवान है। उनके पास तो
इतने बड़े बड़े योद्धा हैं कि द्विंद, मंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास। कोई चंद्रदेव का पुत्र है, कोई शिल्पकार के रूप में विश्वामित्र विश्वकर्मा जी के पुत्र है, कोई अग्नि का पुत्र है, कोई बाली का पुत्र है, कोई गुरु बृहस्पति के षट बृहस्पति के पुत्र हैं। तो इतने भारी भारी जूथपति हैं और उनके पास में इतने कटक उनकी जीवान भालू की कपी की सेना है। और यही पर देव हते सुतोरा, जो तुम्हारी लंका को जला करके चला गया, वो तो वास्तव में ही उनको कहते कि हमारे में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा निर्बल यही है, सबसे ज्यादा कमजोर है ना जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कमजोर है कि जब तक इसको इसके बल का ये भूल जाता है कि मेरे में कोई बल है, इसको याद दिलाना पड़ता है कि महाराज आप ये काम कर सकते हो, तब तो जाकर ये खड़ा होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कमजोर है। और जो ताकतवर देखने हो तो ताकतवर को भेज देते हैं उसके वहां। अंगद जी महाराज को भेजा था, अंगद जी महाराज ने ताकत दिखा दी अपनी, क्या जय मम चरण सकत सटारी फिर राम सीता में हारी। कह लगे ऐसे ऐसे हनुमान जी और अंगद जी जैसे तो उनके पास में बहुत भारी योद्धा है। और जब ये कहा तो एक भी सब सुग्रीव सुमाना, ये सभी के सभी सुग्रीव के समान बलशाली हैं। राम कृपा अतुलित बल नहीं, तृण समान त्रिलोक एक नहीं। और राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, क्योंकि भगवान की जब कृपा हो जाती है तो जो मशक समान होता है वो ब्रह्म समान बन जाता है, और जब ब्रह्म समान हो जाता है तो कृपा हटी तो मशक समान हो जाता है। जो जड़ है भगवान उसको चेतन कर देते हैं, और जो चेतन होता है उसको भगवान जड़ कर देते हैं। तो भगवान की कृपा से सारी सृष्टि चल रही है, और भगवान की कृपा से सारी सृष्टि में सुख दुख मिलता है। सुख व्यक्ति को भजन की ओर ले जाता है, और दुख जो है ना अनेकों अनेक विघ्न प्राप्त करता है, दैहिक दैनिक भौतिक। और उसमें भगवान का भजन जो है वही केवल मात्र जीवन में सुखकारी है। तो असमय सुना श्रवण दस्कंदर पदम अठारह जो तो मंत्र, तो अनेकों अनेक गणना करके बताते हैं। और सुनत समय मक मुन मुस्काई, कहत शांत समय सुनाई। परंतु अब उन्होंने कहा कि महाराज ये लक्ष्मण जी महाराज ने पत्रिका दी है, और लक्ष्मण जी महाराज ने पत्रिका को बांसते उल्टे हाथ से लिया, निरादर करते हंसते हुए, व्यंग्य कसते हुए। और फिर कहता हुआ ऐसे कहने लगा कि मानो कि सारी जिस प्रकार भूमि पर अगर गैस निकासा, जिस प्रकार से कोई पृथ्वी पर पड़ा हो और ऊपर हाथ करके कह दे कि मैं सारे आकाश को पकड़ ले सकता हूँ, अपनी मुट्ठी में कर सकता हूँ, यही बात पटुता और अभिमान अहंकार के वशीभूत होता हुआ रावण ये शब्द कह रहा है। और कह सुखनाथ सत्य सब बानी समझत पार कटक न मानी। शुकजी महाराज ने कहा कि हे नाथ हे राक्षेंद्र, अब मेरी भी सुंदर धर्म में नहाई हुई, सत्य में नहाई हुई, अमृत में नहाई हुई सुंदर वचन को सुनो। अहंकार अभिमान स्वभाव को छोड़ करके अपने बल, अपने उद्यम, अपने धन, अपने परिवार का सहारा न लेकर के केवल मात्र सत्कर्म करो। और सत्कर्म का भाव ये है कि भगवान श्री राम जी की शरण में चले जाओ, जनक सुता सीता जी की शरण में चले जाओ, अभय हो जाओगे। तुम्हें किसी प्रकार का न दैहिक भय व्यापेगा, न कोई दैविक भय व्यापेगा, न भौतिक भय व्यापेगा। और सुनत वचन, जैसे ही ज्ञान की बात सुनी, अच्छी बात सुनी, जो क्रोधी होता है, विषयी होता है, विमानी होता है, उसको ये अच्छी बात, ये सच्ची बात प्रिय नहीं लगती। और वो फिर वैसे हुआ, अच्छी बात कहने वाले को उसने यही सुख दिया। सुने वचन मम प्रिय करो ना राम से विरोध छोड़ करके उनकी शरण में चले जाओ, उनका भजन करो। भगवान का स्वभाव बड़ा कोमल है। और जैसे ही विवेक्षण, जैसे ही भगवान तुम्हें अपने, जैसे तुम भगवान की शरण में जाओगे, भगवान का स्वभाव है कि वो पिछले पाप को भुला करके वर्तमान को याद करते हैं और कह देते हैं कि ये पश्चाताप करने के लिए मेरी शरण में आया है, तो उसको अपनी शरण में रख लेते हैं। और जनक सुता सीता जी को भगवान राम के वामांग में शुभायमान करके आप भगवान की शरण में चले जाओ। और ना जैसे ही उन्होंने कहा ये बात कही तो शुक जी महाराज को लात का प्रहार किया, लात मारी और फिर अप्रिय वचन कहे, यानी कि अपशब्द कहे। ये करके जैसे शुक जी महाराज जो थे ना वो भी नमन करके, जहाँ जो चरण चिन्ह विभीषण जी महाराज के थे वही चरण चिन्ह का अनुगमन करता हुआ भगवान श्री राम जी की शरण में चला गया। और इधर ये कहते हैं कि शुक सारण जी महाराज पिछले जन्म में वेदज्ञ ब्राह्मण थे, लेकिन निशाचर राक्षसों के कपट छल से और अगस्त ऋषि के माध्यम से उनको शाप मिला
लेकिन ये भी अगस्त ऋषि ने कह दिया कि भगवान धराधाम पर अवतरित होंगे, उन्हीं के ही शरण में प्राप्त करते हुए तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज शुक और शारण जो पिछले जन्म में तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे, आज वो अपने स्वरूप में आ गए, अपने कुटिया में चले गए। और इधर 3 दिन बीत गए, सगर ने रास्ता नहीं दिया। और जैसे हनुमान जी, जैसे राम जी ने देखा कि इन्होंने सगर ने मेरी शब्दों को नहीं सुना, बिना नहीं मानी, तो लक्ष्मण जी महाराज से कहने लगे कि भाई अस्के रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के लक्ष्मण लाओ मेरा बाण और धनुष लाओ। मैं अब जो था ये 3 दिन होने के उपरांत में इन्होंने मेरा निवेदन नहीं माना, क्योंकि सर्जन सुखाए सर्जन हिताय में जो जिस कर्मों में छिपा हुआ हो वो सभी के लिए धर्म बनता है कि उसमें अवश्य ही अपनी उपस्थिति करे। और सर्जन सुखाए सर्जन हिताय के कार्य में ही ये था कि सागर को खुद आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस यज्ञ में सत्य का साथ नहीं दिया। लाओ मुझे बाण और धनुष दो, मैं इसको एक बाण में अग्नि बाण में इसको सुखा देता हूँ। जैसे लक्ष्मण जी महाराज को कहा तो लक्ष्मण जी महाराज अस्कई रघुपति चाप चढ़ावा। लक्ष्मण जी महाराज कहते कि प्रभु अपने इसी प्रभाव को दिखा दिया करो, हर समय स्वभाव नहीं, आपके प्रभाव यानी कि प्रभाव भगवान का परम स्वरूप, स्वभाव यानी कि भगवान का कोमल चित्त, स्वभाव के साथ साथ प्रभाव भी। और प्रभाव क्या है कि इसी प्रकार से हाथ में बाण और धनुष लेकर के ये जगत के काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष रूपी निशाचर राक्षसों को मारना, ये भगवान का प्रभाव है। तो ये प्रभाव जान करके लक्ष्मण जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे प्रभु, काकभूषण जी महाराज वहाँ भक्ति घाट पर बैठ करके गरुड़ जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। तो काकभूषण जी ने कहा, काटे पे कदरी भरी कोई जन कोई सीच, बिना न मारे सुनो डांटे पर नीच। जो किसी प्रकार से आपके अनुनय निवेदन विनम्रता सत्य को ना जाने ना माने, तो उसमें क्या है कि उसको त्याग देने में भलाई है। क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति जिस प्रकार से केले के वृक्ष को काटने से वो फल देता है, ठीक उसी प्रकार से इनके साथ में परिस्थिति बनती है। और यहाँ संत सुमृत तुलसीदास जी महाराज जो थे ना, अब कह रहे हैं कि ये इस प्रकार की परिस्थिति होगी। अब सगर जी महाराज आए हैं। सगर जी महाराज ने कहा कि प्रभु प्रभु सारी प्रकृति आपकी बनाई हुई है, ये सारा जगत का आपका बना हुआ है, मेरी बुद्धि जड़ बनाई है आपने। और जड़ बुद्धि और जो निम्न स्तर की बुद्धि यानी कि निकृष्ट कर्म करने वाली बुद्धि, यदि जो अगर बुद्धि क्या है, बुद्धि सुमति होनी चाहिए, बुद्धि सत्य को धारण करने वाली होनी चाहिए। यदि जो अगर व्यक्ति की बुद्धि चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, वो सत्य और धर्म को त्याग करके अनिष्ट करने वाली बुद्धि हो जाए, तो क्या हो जाए, वो बुद्धि चेतन नहीं जड़ हो जाएगी। और जड़ बुद्धि वाला चाहे नर हो चाहे नारी हो। और जड़ बुद्धि किसे कहते हैं? जड़ बुद्धि वो है जो अपने धर्म को त्याग करके, अपने विवेक को त्याग करके अनिष्ट करे, अशुभ करे, अधर्म करे। इस प्रकार से व्यक्ति को क्या करे, अपने ज्ञान रूपी ताड़ना का मतलब है ज्ञान से, या तो उसको सजग होकर के समझाए या उसको ताड़ते रहे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इसकी अनिष्ट बुद्धि कोई सभी सारे समाज के लिए पीड़ादायक बन जाए, तो उसको ताड़ते रहे, यानी कि देखते रहना चाहिए। और इस प्रकार से कहने के प्रांत में जो सगर है वो भगवान के सामने आगे हैं और ये कहने सुनत मुस्काई। और हनुमान जी, भगवान श्री राम जी भी सगर के शब्दों को सुनकर, विनय सुनकर के भगवान मुस्कुराए। और मुस्कुराने के प्रांत में कहने के प्रभु, यद्यपि आप परमेश्वर हो, यद्यपि आप प्रभु सारी सत्ता के कर्ता धर्ता हरता हो, लेकिन प्रभु ये भी बात अवश्य है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो। आप भगवान परमेश्वर ईश्वर, लेकिन नरलीला करने के लिए अवतरित हुए हो। और नारायण रूप आपका सत्ता से यानी कि आपके नेत्रों से परे है। और सामने जो रूप दिखाई दे रहा है वो नर रूप दिखाई दे रहा है। उस नर रूप के अंतर्गत प्रभु मैं यह जान सकता हूँ कि आप ऐश्वर्य हो, आप प्रभु हो और प्रभु सब कुछ आप कर सकते हो। लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादाएं आपने स्थापित करनी है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर नल और नील को ये ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त है कि उनके द्वारा छोड़े गए जो पाषाण हैं वो डूबते नहीं। और प्रभु आपके नाम में भी इतनी सामर्थ्य है, तो क्यों ना प्रभु आप ऐसे ही इसको सेतु का निर्माण कीजिए। ये जो भगवान सुने कृपाल सागर मन पीरा तुरते राम धनेरा, देख राम बल पौरुष भारी हर्ष भय सुकारी। श्री राम जी का भारी बलो पौरुष देख करके समुद्र हर्षित होकर के सुखी हो गया। और निज भवन गमन सिंधे सुरपति ये मत भाय हो, ये चरित कलिमन हर्ष थामती दास तुलसी गाय हो। समुद्र अपने परम स्थान पर चले गए। भगवान राघवेंद्र सरकार जी को ये मत अच्छा लगा, ये सलाह अच्छी लगी, क्योंकि भगवान
भगवान ने सारे कार्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम में करने हैं, मर्यादा स्थापित करके करनी है। ब्रह्म रूप को अगोचर रखना है, नर रूप सामने करना है। और बाबा कहते हैं कि यह त्रित कलिमल हर जतामती, यह त्रित कलयुग के पापों का हरने करने वाला है। और बाबा तुलसी जो दीन घाट पर अपने मन को कथा सुना रहे हैं, यह सुख भवन संशय समंदवन। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि भाई बुद्धि के अनुसार प्रभु मैंने राघवेंद्र सरकार, हे परमात्मा, हे बाबा विश्वनाथ, हे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, तुम्हारी कृपा और भगवान राम के और सीता जी के गुण यश को अपनी मति के अनुसार गाया। लेकिन रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम है, संदेह का नाश कर देने वाले हैं। और विषाद यानी के मन के और तन के इन विषाद को यानी कि दैहिक दुख को, दैविक दुख को और भौतिक दुख को, इन सबों का दमन करने वाले हैं। तो बाबा बाबा प्रातः समय बाबा तुलसी अपने तीन घाट पर बैठ करके कह रहे हैं, सुख भवन संशय समंदवन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावे सुनई संसत सट मना। जब ये स्वाभाविक है कि जीवन का एक दिन निश्चित ही अंतिम समय आना है और अंतिम समय में व्यक्ति कुछ वहां पर जाता है, तो जिस प्रकार से वो आया उसी प्रकार से जाता है। ये सारे रिश्ते नाते धन दौलत सब कुछ यहीं पर है, लेकिन उसके साथ जाता है तो उसका पुण्य, उसका धर्म, उसका इष्ट और उसके द्वारा किया गया परहित, उसके द्वारा किया गया राम का नाम और उसके द्वारा किया गया तीर्थों का तीर्थाटन और उसके द्वारा किए गए हनुमान चालीसा भजन तप यही उसके साथ आता है, जो उसके प्रारब्ध को वर्तमान में दोनों को शुभ बनाता है। तो बाबा कह रहे हैं, तो मन जब इतना कुछ भगवान का भजन करने से तुझे प्राप्त है तो क्यों नहीं तू उस भगवान का भजन करता। सारे जगत के यानी कि अपने पल का, अपने धन का, अपने परिवार का, इसका अवलंबना लेकर के राम के नाम का, राम के भजन का, परमार्थ के भजन का, इसी का तू सहारा दे, सकल सुमंगलदायक। क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के गुणगान, भगवान श्री राम जी का भजन श्रवण सभी प्रकार से संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनई ते तरई भवर। लेकिन इस भक्ति में प्रवेश करने के लिए एक ही केवल मात्र शर्त है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ में, पूर्ण आस्था के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में उस भगवान का गुणगान करो, भजन करो, उस भगवान के परमार्थ गाओ जो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करता है। तो बाबा तीन घाट पर अपने मन को कहते थे, मन तू बिना किसी उद्यम के, साधन के इस यात्रा को पूरी करते हुए अगली यात्रा में जब तू जाएगा तो यही तन तुझे प्राप्त होगा भगवान का भजन करने के लिए। इसी तन से, जो तन ये तूने छोड़ा, अगला तन भी तुझे मनुष्य रूप में मिलेगा। अन्यथा जो अगर तू अनिष्ट करेगा, पाप करेगा, किसी का क्लेश करेगा, तो उसी प्रकार से कोई शुकर की, कोई कुकर की, यानी कि कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई पक्षी पशु इस प्रकार से नवचर इत्यादि के माध्यम से बनेगा। लेकिन जिसने इस तन से भगवान का भजन कर लिया उसको ही अगला जन्म भगवान का भजन करने के लिए नर्तन रूप में मिलेगा। तो हे मन, तो सारे अवलंब छोड़ करके भगवान के नाम, भगवान के भजन का सहारा ले। सादर सुनई ते तरह भोर सिंधु बिना जल जान। और भगवान का भजन और श्रवण करते रहे। बाबा तीन घाट पर क्या है, अपने मन को कह रहे हैं, तो सारे भरोसे से छोड़ करके भगवान के भजन का नाम स्मरण करना चाहिए। मास प्राण 24वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कलि कलुष दमनस्ने पंचम सोपान समाप्त हुआ। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। श्री सुंदरकांड समाप्त हुआ। श्री सुंदरकांड समाप्त हुआ। सच्चिदानंद।